Hello students, in the last few sessions we have discussed what are the different methods of reproduction. That means the asexual reproduction we have already completed, and in this session we are going to start the new method which is sexual reproduction. हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं. रिप्रोडक्शन बेसिकली हमारा टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल हमने जैसे कि देखा कि asexual method of reproduction क्या है? The method of reproduction in which single parent is involved, single individual involved. वो method of reproduction हमारा क्या कहलाता है? asexual. आज के सेशन में हम अपना पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स किस तरीके से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन in which two parents या two individuals are involved. Two individuals are involved. मतलब जहां हमारे दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं वो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है सिंपली. होता क्या है? दो पेरेंट्स है, दो इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट होगा क्या? ये जो दो इंडिविजुअल्स हैं ये कुछ सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं. व्हाट वी कॉल दैम रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर बोल सकते हैं गैमेट्स. मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि दो पेरेंट्स का मतलब एक फर्स्ट वन इज मेल एंड द सेकंड वन इज फीमेल. मेल पेरेंट प्रोड्यूस मेल गैमेट्स जिनको यूजुअली स्पर्म्स कहा जाता है. ये हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए. प्लांट्स के लिए यूजुअली ये टर्म यूज नहीं की जाती बट स्टिल हम उस वहां पर हम मेल गैमेट यूज कर सकते हैं. एंड फीमेल में जो प्रोड्यूस होता है दैट इज फीमेल गैमेट और उसको कहा जाता है ओवा. तो ये दो मेल गैमेट मतलब क्या है? जो दो इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं कि दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं वो दो इंडिविजुअल क्या करते हैं? सेल्स प्रोड्यूस करते हैं. रिप्रोडक्टिव सेल मतलब गैमेट प्रोड्यूस करते हैं. मेल गैमेट इज स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज स्पर्म ओवा. आफ्टर दैट होगा क्या? जब ये दोनों गैमेट्स बनेंगे मतलब स्पर्म एंड ओवा दोनों सेल्स फ्यूज होंगी और फ्यूज होकर क्या बनाएंगी? एक सिंगल सेल बनाएंगी जिसको कहा जाता है जाइगोट. एंड दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, किसका फ्यूजन होना? फ्यूजन मतलब अटैच होना, जुड़ना. किसका? स्पर्म्स का और ओवा का फ्यूजन होकर जाइगोट बनना. ये प्रोसेस कहलाती है फर्टिलाइजेशन. तो होगा क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स या गैमेट्स बनाएंगे. गैमेट्स मेल गैमेट फीमेल गैमेट. मेल गैमेट फीमेल गैमेट दो सेल्स फ्यूज होकर इकट्ठी होकर क्या बनाएंगे? एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन करेंगे विच इज जाइगोट. ये जो जाइगोट है अब नए इंडिविजुअल में डेवलप होगा और ये प्रोसेस हमारी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. ये कंप्लीट हमें किसमें पढ़ना है? प्लांट्स किस तरीके से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे वो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं वो पढ़ना है. अगर आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा हो, 6th क्लास में हम एक पार्ट्स ऑफ फ्लावर वाला पढ़ते थे कि हमारे फ्लावर में कितने डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स देखने को हमें मिलते हैं. अलग अलग फ्लावर में अलग अलग तरीके के पार्ट्स होते हैं. वैसे तो मतलब एक बेसिक जनरलाइजेशन सेम ही रहता है लेकिन ये होता है कि कुछ प्लांट्स हमारे मेल पार्ट कंटेन करते हैं, कुछ हमारे फीमेल पार्ट कंटेन करते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों पार्ट कंटेन करते हैं. मतलब क्या है कि मैं मेल पार्ट फीमेल पार्ट क्या बोल रही हूँ एक बार थोड़ा हम समझ लेते हैं. ये हमारे कुछ फ्लावर की स्ट्रक्चर इस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स वो कंटेन करता है हमारा फ्लावर. इफ यू कैन रिकॉल, ये आपका 6th क्लास में पार्ट्स ऑफ फ्लावर में भी अपने पढ़ा था एंड डायग्राम भी आप लोगों ने आई गेस देखा ही होगा. देखिए ये हमारा कुछ फ्लावर का स्ट्रक्चर है. इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम लोअर स्टेम की बात करते हैं. दिस इज पेडिसल. पेडिसल क्या है? पेडिसल एक छोटी सी स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इस फ्लावर को स्टेम से कनेक्ट करने का काम करती है. देन दिस बेसल स्वोलन पार्ट इज थैलेमस. थैलेमस क्या है? थैलेमस फ्लावर का वो पार्ट है, वो एक जगह है जहां से सारे बाकी पार्ट्स कनेक्टेड रहते हैं. थैलेमस इज अ प्लेस, इज अ स्वोलन पार्ट विच होल्ड्स द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो कि फ्लावर के सारे पार्ट को होल्ड करने का, पकड़ने का काम करता है. दीज आर सेपल्स. सेपल्स हमारी ग्रीन कलर की होती हैं यूजुअली. इनका काम क्या होता है? इट प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज. मतलब जब फ्लावर बड स्टेज में होता है, जब वो बड होता है मतलब कली होता है, इस टाइम पर जो उस पर ग्रीन कलर की कवरिंग होती है दैट कवरिंग इज ऑफ सेपल्स.
ये जो कलर्ड पार्ट हमें फ्लावर का देखने को मिलता है, कलर्ड लीव जो देखने को मिलती है, इनको कहा जाता है पेटल्स। पेटल्स क्या है? कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर। कलर्ड लीव्स भी बोल सकते हैं, कलर्ड लीव्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर की जो कलर्ड पार्ट होते हैं उनको पेटल्स कहा जाता है। ये हमारे कुछ सिंपल पार्ट्स हैं। मेन जो पार्ट आते हैं वो आता है कार्पेल एंड स्टेमेन। ये सेंटर पे हम जो ये पार्ट देख रहे हैं, दिस वन, दिस इज कंप्लीट कार्पेल। ये क्या है हमारा? कार्पेल। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मतलब अगर कोई फ्लावर ये पार्ट कंटेन करता है तो वो क्या कहलाएगा? फीमेल फ्लावर कहलाएगा। और ये जो साइड पे हम देख रहे हैं, दीज आर, ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दीज आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको कहा जाता है स्टेमन। तो एक फ्लावर दो चीजें कंटेन कर रहा है, एक स्टेमन कंटेन करता है, एक कार्पेल कंटेन करता है। इफ अ फ्लावर कंटेन्स बोथ, इफ अ फ्लावर कंटेन both, that means both carpel and stamen, then the flower is known as bisexual flower. उस फ्लावर को क्या बोलेंगे हम? bisexual flower बोलेंगे। and if it contains either of the one, मतलब या तो stamen होगा या carpel होगा, मतलब either it is a male or it is a female, then the flower is known as unisexual flower. यूनि मतलब सिंगल, एक ही तरह का होगा इंडिविजुअल, या तो स्टेमन कंटेन करेगा या फिर सिर्फ और सिर्फ कार्पेल कंटेन करेगा। जैसे अगर मैं ये फ्लावर की बात करूं, इस फ्लावर पे हमारा स्टेमन भी है और कार्पेल भी है, दोनों पार्ट प्रेजेंट है। दैट इज वाई ये फ्लावर कौन सा है हमारा? हिबिस्कस का फ्लावर बाइसेक्शुअल होता है, क्योंकि उस पर दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। वहां हम क्लियरली कार्पेल को, हम स्टेमन को, पेटल्स को, सेपल्स को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि वहां हम इजी डिस्टिंग्विश है, मतलब वो पार्ट्स बिल्कुल क्लियरली विजिबल होते हैं। ठीक है, तो हमारे दो मेन पार्ट हैं। कौन से हम दोबारा बता देती हूँ मैं क्या क्या था। एक तो पेडिसल, पेडिसल स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो कि फ्लावर को स्टेम से कनेक्ट करती है। थैलेमस सारे पार्ट्स को होल्ड करता है। सेपल ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है। पेटल्स क्या है? कलर्ड लीव्स ऑफ द फ्लावर, इनका भी यूज होता है, वो आगे पढ़ेंगे। आफ्टर दैट कार्पेल एंड स्टेमन। कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हमारा मेन फोकस क्या है? कार्पेल पे और पिस्टल पे, हमें यही पढ़ना है। ये दोनों पार्ट्स क्या क्या कंटेन करते हैं, इनके कौन से पार्ट्स हैं, वो हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेमन। व्हाट इज स्टेमन? ये कुछ उसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरह से। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। स्टेमन पे जो जिससे ये स्टेमन फ्लावर से कनेक्टेड रहता है उसको कहा जाता है फिलामेंट। इसको कहा जाएगा फिलामेंट। दिस इज कंप्लीट स्टेमन। ये जो टॉप पर इस पे प्रेजेंट होती है, दिस इज एंथर। एंथर का काम होता है, इट प्रोड्यूसेस pollen grains. Pollen grains क्या है? These are the tiny bodies which contains the male gamete. Which contain male gamete. जो मेल गैमेट की हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि एक इंडिविजुअल मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, एक फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, वो कहाँ होते हैं? एंथर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, और उन पोलन ग्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं? मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। सो एंथर का काम, मतलब स्टेमन का काम क्या है? पोलन ग्रेन्स को बनाना। अल्टीमेटली बोल सकते हैं मेल गैमेट का फॉर्मेशन करना। एंथर ये टॉप वाला पार्ट होगा एंड नीचे वाला हमारा पार्ट क्या होगा? फिलामेंट होगा। दो पार्ट्स कंटेन कर रहा है, फिलामेंट और एंथर। स्टेमन क्या है? ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारी स्टेमन कहलाती है। एंड दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड वन इज कार्पेल। कार्पेल क्या है? कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि हमारे 3 पार्ट्स कंटेन करता है। कार्पेल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच कंटेन्स द 3 पार्ट्स। ये कार्पेल है। इसमें जो सबसे टॉप पर प्रेजेंट होता है, दिस इज स्टिग्मा। ये वो स्टिकी सरफेस है जहां पर पॉलन ग्रेन्स आकर अटैच होते हैं। इट इज द सरफेस, इट इज द स्टिकी सरफेस where pollen grains attach, या फिर आकर बैठते हैं, सेट होते हैं, जो कुछ भी बोल सकते हैं। स्टाइल, ये हमारा जो बीच वाला रीजन होता है, नेक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज स्टाइल। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है टू पास द pollen grains, it passes the pollen grains, it
passes the pollen grains to the female gamete. मतलब फीमेल गैमेट तक इसका काम होता है पॉलन ग्रेन्स को फीमेल गैमेट तक पहुंचाना. ये जो बेसल स्वेलन पार्ट है इसको कहा जाता है ओवरी. इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ओव्यूल्स प्रोड्यूस करना. इसमें यहाँ पर हमारे ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं कुछ इस तरीके से. जो ये हम सर्कुलर स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, न्यूमरस. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है. ये जो स्ट्रक्चर्स है हमारी, ये क्या कहलाती है? ओव्यूल. इट कंटेन्स फीमेल गैमेट. इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है. मतलब अल्टीमेटली हमारा काम किसका है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का. मेल गैमेट कहाँ से आएगा? पॉलन ग्रेन्स. फीमेल गैमेट कहाँ से आएगा? ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा. तो ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हमारे कौन बियर करता है? मेल गैमेट एंथर प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन्स में होते हैं, और फीमेल गैमेट ओवरी में ओव्यूल बनता है, और ओव्यूल में क्या प्रेजेंट होता है? फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है. तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? गैमेट्स का बनना. एंथर में पॉलन ग्रेन्स बन गए, एंड ओवरी में हमारा एग सेल या फिर बोल सकते हैं फीमेल गैमेट बनता है. अब सेकेंड चीज आती है पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक आना. मैंने कहा कि ये स्टिग्मा का क्या करता है? स्टिकी सरफेस प्रोवाइड कराता है पॉलन ग्रेन्स को ताकि वो अटैच हो सके. तो उसका मतलब तो पॉलन ग्रेन्स को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होना पड़ेगा. सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther of stamen to the stigma of carpel. What I have said, the process of transfer of pollen grains from anther of stamen के anther से to the stigma of carpel is known as pollination. Pollination क्या है? Pollination is the process of transfer of pollen grains from anther to stigma is known as pollination. Pollination में क्या होगा? Suppose हमारा ये फ्लावर है, ये उसका फीमेल पार्ट है, ये इसका मेल पार्ट. यहां पर पॉलन ग्रेन्स डेवलप हुए हैं. इन पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर जाना क्या कहलाएगा? पॉलिनेशन कहलाएगा. ये जो पॉलिनेशन है वो दो टाइप का होता है. एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है. अगर सेम फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो, मतलब पॉलन ग्रेन्स यहां से यहां, एक ही फ्लावर के अंदर एंथर है, उसी में ओवरी है, सेम प्लांट में ट्रांसफर हो जाए, मतलब कार्पेल भी उसी प्लांट का, स्टेमन भी उसी प्लांट का, और पॉलन ग्रेन्स यहां से यहां ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. इसको क्या कहा जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन. लेकिन अगर पॉलन ग्रेन्स सेम फ्लावर में ट्रांसफर ना होकर डिफरेंट फ्लावर पर ट्रांसमिट होते हैं, जैसे सपोज इसमें हमारा ये फीमेल पार्ट था, तो पॉलन ग्रेन्स इस वाले एंथर से यहां ट्रांसफर हो रहे हैं, देन दिस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन. मतलब अगर सेम फ्लावर पे पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है उसको बोलेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन. अगर डिफरेंट फ्लावर पे होता है दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन क्या है? एंथर का एंथर्स से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर जाना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है. इट कैन बी ऑफ टू टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? जब सेम फ्लावर में ट्रांसफर होता है, एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? जब डिफरेंट फ्लावर में ट्रांसफर होता है. हम कब से बोल रहे हैं ट्रांसफर होता है, लेकिन ये ट्रांसफर करता कौन है? ऐसे ही अपने आप चले जाते हैं या कोई एजेंट ऐसा है जो ट्रांसफर कराता है? सो कुछ हमारे नेचर में पॉलिनेटिंग एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस ट्रांसफर को कराने का काम करते हैं. जैसे पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं हमारे? लाइक विंड. कभी कभी होता है पॉलन ग्रेन्स बने, विंड के साथ साथ, हवा के साथ साथ उड़कर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाकर सेट हो जाता है, बैठ जाते हैं. क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं, सेल्फ भी करा सकते हैं, कभी कभी सेम फ्लावर पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं. कुछ में होता है वाटर के थ्रू, मतलब जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें पॉलन ग्रेन वाटर के थ्रू एक पार्ट से, मतलब एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं. वहाँ वाटर एज ए एजेंट बिहेव करता है. कभी कभी ऐसा होता है इंसेक्ट्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है. इंसेक्ट्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन हम समझे, जैसे बटरफ्लाईज होती हैं. बटरफ्लाई क्या करती है? बटरफ्लाई हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं. बटरफ्लाई जब भी वो फ्लावर पर सेट करती है, फ्लावर पर किस वजह से आती है? अच्छा, यहाँ पर ना पेटल्स जो होती हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है.
अगर मैं एक फ्लावर को देखे, यूजुअली हम फ्लावर को देखे कैसे अट्रैक्ट होते हैं, उसकी सुंदर सुंदर पेटल्स को देखकर, उसकी फ्रेग्रेंस को देखकर, उसका जो कलर होता है उसे देखकर हम अट्रैक्ट होते हैं। सेम इंसेक्ट्स के साथ भी होता है। इंसेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे ही वो पेटल्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर, उनके फ्रेग्रेंस एंड स्पेशली नेक्टर को, नेक्टर जो कि उनका फूड है, उसके लिए वो फ्लावर पर आते हैं। तो पेटल्स का काम क्या होता है, पेटल्स का काम होता है पॉलिनेशन में हेल्प करना। पेटल्स क्या करेंगी, अच्छे अच्छे इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी ताकि वो क्या कर सके, उनसे पॉलन ग्रेन लेकर दूसरे वाले फ्लावर पर ट्रांसफर कर सके, उसमें वो हेल्प करता है। तो यहाँ क्या कर रहा है, प्लांट क्या करता है, प्लांट क्या कर रहा है, पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है। किसके ट्रांसफर में, पॉलन ग्रेन्स को एंथर से कहाँ पर ट्रांसफर करने का काम करता है, स्टिग्मा पर ट्रांसफर करने का काम करता है। तो पॉलिनेशन क्या हो गया, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर क्या कहलाएगा, हमारा पॉलिनेशन कहलाएगा। इट कैन बी ऑफ टू टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम विद इन द सेम फ्लावर, और डिफरेंट फ्लावर में अगर होता है तो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। पॉलिनेटिंग एजेंट्स, विंड, वाटर, इंसेक्ट, एनिमल्स भी कभी कभी पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, उनकी बॉडी के थ्रू भी पॉलन ग्रेन्स ट्रांसमिट होता है। सपोज कोई फील्ड में अगर कहीं कोई एनिमल है, उसकी बॉडी से वो स्टिक हो गया, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो उसको वो ट्रांसफर कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है, हमने दो चीजें पढ़ ली, गैमेट फॉर्मेशन हो गया, मतलब जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स थी वो बन गई। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि पॉलिनेशन भी हो गया। अब होना क्या है, हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि दो इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव सेल्स कंबाइन करके एक सेल बनाती है। सेल बन गई थी रिप्रोडक्टिव सेल, एंथर में पॉलन ग्रेन और ओवरी में क्या बन गया था, एक सेल बन गया था। उसके बाद हमने सेकंड पढ़ा कि ट्रांसफर भी हो गया। अब क्या होना है, अब फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब क्या होगा, अब होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट to form a single cell to form a zygote, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल सेल को जाइगोट बोलते हैं। होगा क्या, ये हमारा फीमेल पार्ट था, यहाँ पर हम एक ओव्यूल बना लेते हैं। हम सिर्फ कर लेते हैं कि एक ही ओव्यूल है, वैसे न्यूमरस ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे हमने मान लिया एक ही। ओव्यूल की जो ओपनिंग होती है वो नीचे की तरफ होती है, इस तरीके से। यहाँ पे ये सेंटर पे ओव्यूल प्रेजेंट होगा और इसमें यहाँ पर ये फीमेल गैमेट होता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन यहाँ पर आया, ये जो पॉलन ग्रेन है इससे ट्यूब डेवलप होती है। ये जो पॉलन ग्रेन है इसमें यहाँ न्यूक्लियर प्रेजेंट है, मेल गैमेट जिसको हम बोल रहे थे, इससे एक पॉलन ट्यूब जनरेट होगी इस तरीके से। वो ट्यूब धीरे 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 नीचे जाएगी और कहाँ एंटर करेगी, इस ओव्यूल में इस तरीके से एंटर करेगी। ओपनिंग नीचे की तरफ है तो इस तरीके से मुड़कर ही आती है। ये तो न्यूक्लियाई कहाँ ट्रांसमिट कर देती है, वो इसमें ट्रांसमिट कर देती है। हमने क्या कहा था, स्टाइल का काम होता है पॉलन ग्रेन्स को एग सेल तक, फीमेल गैमेट तक पहुंचाना। तो ये स्टाइल क्या कर रही है, वही काम कर रही है। ये जो पॉलन ट्यूब बन रहा है, इस पॉलन ट्यूब को कहाँ तक पहुंचाती है, ओव्यूल तक पहुंचाती है। आफ्टर दैट एग सेल और ये वाली जो हमारी मेल गैमेट आई है, दोनों फ्यूज होंगी, दोनों आपस में ज्वाइन होंगी, और ज्वाइन करके ये एग सेल है, ये हमारा, ये तो हमारा क्या है, फीमेल गैमेट। दिस इज फीमेल गैमेट एंड दिस इज मेल गैमेट। दोनों फ्यूज होंगे और फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, एक सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, सॉरी, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। क्योंकि यहाँ क्या हुआ है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होकर किसका फॉर्मेशन हुआ है, एक सिंगल जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। दैट इज वाई इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। नाउ द जाइगोट, अब ये जो जाइगोट हमारा बना है, इससे नए प्लांट का डेवलपमेंट होगा। उससे पहले इस स्ट्रक्चर में जो हमारा कार्पेल था, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं, सबसे पहली बात तो जो ये जाइगोट है, ये जो जाइगोट है वो सिंगल सेल है। ये किस में कन्वर्ट होगा, ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। एम्ब्रियो और वी कैन से अ बेबी प्लांट, बहुत छोटा सा बेबी प्लांट। ये जो सेल्स है वो डिवाइड करके बहुत सारी सेल्स बनाएंगी और ये इस स्टेज पर रुक जाएगा। जब तक प्लांट डेवलप, जब तक उस सीड को हम मिट्टी में नहीं लगाएंगे, सॉइल में नहीं लगाएंगे, तब तक वो एम्ब्रियो रहेगा। मतलब जाइगोट किस में कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो में। देन जो ओव्यूल है, देखिए यहाँ हमारा एग सेल था, ये मेल गैमेट था,
जो ये एग सेल था और मेल गैमेट अंदर गया, फ्यूज होकर यहाँ पर जाइगोट बना लिया, जाइगोट ने डिवाइड होकर एम्ब्रियो बना लिया। ये धीरे धीरे पॉलन ट्यूब अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, पॉलन ग्रेन भी अपने आप खत्म हो जाता है, जो ये था वैसे तो मेल गैमेट ट्रांसफर करना था वो कर दिया उसने, लेकिन जो ये ओव्यूल था ना हमारा, ये ओव्यूल क्या करता है, ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। एंड जो हमारी ओवरी थी, ये बाहर वाला पार्ट, इट गेट कन्वर्ट्स इनटू ओवरी, हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, while the other parts just shed off। बाकी पार्ट्स क्या हो जाते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं। जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हुआ, एंड द ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम जैसे कुछ फ्रूट ऐसे देखते हैं जिसमें बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं, एक सिंगल सीड नहीं होता। मैंगो में एक सिंगल सीड होता है, जबकि वाटरमेलन में देखें तो न्यूमरस सीड्स होते हैं। तो वो क्या है, न्यूमरस सीड का मतलब बहुत सारे ओव्यूल थे, बहुत सारे मेल गैमेट आए, उन्होंने क्या किया, जाइगोट बनाया, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, देन जो हमारे सबके ओव्यूल थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, सीड्स में कन्वर्ट हो गए, और जो वो एक ओवरी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, हमारी फ्रूट में कन्वर्ट हो गई। कभी कभी एक भी होता है, तो ओवरी का कन्वर्जन किस में होगा, फ्रूट में, जबकि ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारा सीड बन चुका है। नेक्स्ट मेथड हमारा, जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है, दैट इज डिस्पर्जल ऑफ सीड। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या आएगी हमारी, डिस्पर्जल ऑफ सीड। जैसे पॉलिनेशन हुआ था, पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर, पॉलन ग्रेन्स इधर उधर स्प्रेड आउट हो गए थे, ऐसे ही सीड का डिस्पर्जल होगा, मतलब इनका स्प्रेड होगा। किसके थ्रू होगा, इसमें बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, विंड भी रोल प्ले करती है इसमें, वाटर के थ्रू भी सीड का डिस्पर्जल होता है, ह्यूमंस के थ्रू भी सीड डिस्पर्जल होता है, या फिर बोल सकते हैं एनिमल्स के थ्रू भी सीड डिस्पर्जल होता है। तो यहाँ भी कुछ अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह की कैटेगरीज मिलती हैं जिसके थ्रू उनका डिस्पर्जल होता है। जैसे अगर विंड से डिस्पर्जल होना होता है तो हमारा सीड जो होता है वो बहुत लाइट वेट होता है, बहुत हल्का होता है, छोटा होता है, जिससे उसमें विंग्स भी होते हैं, मतलब कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि उसे फ्लाई करने में इजीली, विंग टिपिकली बर्ड्स वाले विंग नहीं, मतलब छोटी छोटी फेदर लाइक स्ट्रक्चर होंगी जिससे उसको इजीली वो एक जगह से दूसरी जगह विंड की हेल्प से ट्रांसफर हो सके। वाटर के थ्रू अगर सीड डिस्पोजल होता है तो सीड्स हमारे ऐसे होते हैं जो वाटर रेजिस्टेंट, दैट मीन्स उन पर ऐसी कोटिंग होती है कि वो वाटर से हमारे इजीली खराब ना हो। उसके अलावा एनिमल्स से अगर ट्रांसफर होना है तो सीड की बॉडी पर हुक्स प्रेजेंट होते हैं। हुक क्या करते हैं, हुक उन एनिमल बॉडी से अटैच हो जाते हैं, जैसे कि हुक है वो उस एनिमल बॉडी से अटैच होगा और वो इजीली डिस्पोज हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा। ठीक है, देयर आर डिफरेंट मेथड जिससे सीड डिस्पोजल होगा। एंड द लास्ट मेथड इज, उसके बाद हमारी लास्ट प्रोसेस जो आती है, पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होकर जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो, ओव्यूल से सीड, ओवरी से फ्रूट बना। आफ्टर दैट हमारा डिस्पोजल ऑफ सीड हुआ, और लास्ट हमारी प्रोसेस आती है जर्मिनेशन ऑफ सीड। एट द एंड क्या होगा, सीड का जर्मिनेशन होगा। सीड को जहां जाना था वो जा चुका है। नाउ ऑन गेटिंग द फेवरेबल कंडीशन, द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू अ न्यू प्लांट। जर्मिनेशन क्या है, जर्मिनेशन है कि फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर, जर्मिनेशन ऑफ सीड, फेवरेबल कंडीशन मिलने पर, फेवरेबल कंडीशन मतलब वो कंडीशन जो कि उसको ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड है, लाइक सॉइल, वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स बोल सकते हैं, सनक्रिएंट, इन सब चीजों के मिलने पर, फेवरेबल कंडीशन मिलने पर, किसका, सीड का किस में डेवलप हो जाना, न्यू प्लांट में डेवलप हो जाना क्या कहलाता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड कहलाता है। अब जैसे ही सीड जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। सीड में ये एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो में कुछ सर्टेन सेल्स होती हैं, क्या क्या होती हैं, इसमें एक होती है रेडिकल जो कि हमारे रूट का फॉर्मेशन करती है, रूट में डेवलप होती है। एक होती है प्लूम्यूल जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है स्टेम फॉर्मेशन, शूट फॉर्मेशन करना, शूट फॉर्मेशन मतलब स्टेम लीव सबका फॉर्मेशन वो करती है। उसके अलावा एक कॉटलिडन होता है, कॉटलिडन इज नथिंग बट द सीड लीफ, जिसका काम क्या होता है, इस छोटू से बेबी प्लांट को, जो हमारा छोटा बेबी प्लांट है, एम्ब्रियो है, उसको क्या कराना, नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, मतलब उसको फूड प्रोवाइड कराना जब तक वो अपना फूड खुद बना ना सके। सो दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स किस तरह से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे फ्लावर उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था कि रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फ्लावर है, तो फ्लावर ने किस तरीके से रिप्रोडक्शन कराया, कैसे उसने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हमने देखा फ्लावर में क्या होता है, दो मेन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक फीमेल पार्ट होता है, एक मेल पार्ट होता है। फीमेल पार्ट स्कार्पल,
मेल पार्ट इज स्टेमेन. स्टेमेन में क्या डेवलप होता है? स्टेमेन में एंथर पर पोलन ग्रेन्स डेवलप होता है विच कंटेन्स द मेल गैमेट्स. जबकि हमारा जो कार्पेल होता है उस पर क्या प्रेजेंट होता है? उसमें फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट प्रोसेस इज पॉलिनेशन. पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर जाना इज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन में पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब जनरेट होगी और वो मेल गैमेट को कहाँ तक पहुँचा देगी? ओव्यूल तक पहुँचा देगी. ओव्यूल में जाने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा. मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होकर क्या बनाएंगे? एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम जाइगोट बोलेंगे. जाइगोट लेटर ऑन किस में डेवलप हो जाता है? एम्ब्रियो में. देन ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? सीड में. ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स व्हाइल द अदर पार्ट्स गेट शेड ऑफ. बाकी सब पार्ट प्लांट के फ्लावर के शेड ऑफ हो जाता है. पेटल्स, सेपल्स या फिर हमारा स्टिग्मा, स्टाइल जो भी बचता है वो सब शेड ऑफ हो जाता है, झड़ जाता है. उसके बाद हमने पढ़ा डिस्पोजल ऑफ सीड. सीड का डिस्पोजल मतलब सीड का स्कैटर होना, अलग जगह फैलना. और फेवरेबल कंडीशन पर उसका फेवरेबल कंडीशन बनने पर उसका नया प्लांट बनाना क्या कहलाता है? जर्मिनेशन ऑफ सीड कहलाता है. जिसमें हमने देखा रेडिकल रूट में डेवलप होता है, प्रिम्यूल शूट में डेवलप होता है, कॉटलिडन प्लांट को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है. तब तक वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल नहीं होता. ये चैप्टर हमारा आज इस सेशन में कंप्लीट होता है. 3 वीडियोस मैंने इसकी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई हैं. फर्स्ट में हमने डिस्कस किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड में हमने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डिस्कस किया, एंड दिस वन इज फॉर द कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट एंड यू कैन आस्क इजीली. थैंक यू सो मच.